लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जिसके थ्रू हम लोगों ने कार्बन वो कहाँ कहाँ मिलता है, साथ में ही उनके प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जिसमें एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन में हम लोगों ने डायमंड के बारे में स्टडी किया था, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है ना। उसके प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर को हमने यूजेस को स्टडी किया था। आज हम लोगों ने ग्राफाइट, डायमंड मतलब कार्बन के जो अदर एलोट्रॉप्स जो है, मतलब व्हाट आई कैन से क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जो होते हैं, ग्राफाइट और फ्लोरेसेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ग्राफाइट आप लोगों ने ये अगर कहाँ मिलता है, उसका अगर ऑकरेंस देखा जाए तो रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में भी ये आपको देखने को मिलेगा। कॉमन चीज़ पेंसिल के अंदर जो जिससे हम लिखते हैं, है ना, पेंसिल के अंदर जो ब्लैकिश कलर का दिखेगा वो ग्राफाइट ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पेंसिल के अंदर जो लीड है उसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, 1795 में उन्होंने डिस्कवर किया था। उनका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो 13.3 पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक कार्बन एटम जो है वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और उसका जो नियर बाय स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हेक्सागोनल लेयर टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेयर होते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे वो लेयर आपको देखने को मिलेगी। ओके, एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ दी है। एक्टिविटी में आप देखोगे एक पेंसिल है, पेंसिल के साथ में बल्ब है, बाद में सेल दिया हुआ है ना। तो क्या वो बल्ब ग्लो होगा? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो वो बल्ब ग्लो होगा। और व्हाट इट इंडिकेट्स, इससे हम क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि लीड में से इलेक्ट्रिसिटी ये पास होती है ना। वो पेंसिल को अगर हम कोई केरोसिन या फिर कोई अगर वाटर में अगर हम पेंसिल को उसका जो लीड है उसका पाउडर अगर डालते हैं तो वो इंसोल्यूबल रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि ब्लैकिश कलर का देखने को मिलेगा। ये छोटी सी एक्टिविटी है। उसके बाद उनके प्रॉपर्टीज़ जो है, सबसे पहले कि वो काफ़ी जैसे फिजिकली ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, चिकना होता है, स्लिपी होता है, टूट जाता है इजीली, है ना। और ये गुड कंडक्टर, जैसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उनके ऊपर एक लेयर स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, ये होता है जिससे थ्रू ये पेपर के ऊपर हम इजीली उसको लिख सकते हैं। डेंसिटी जो है नियर बाय 1.9 से लेके 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी वो डेंसिटी रहेगी। और ये सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजोल्व नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने अभी करके देखा था पानी, उसके बाद केरोसिन के अंदर तो इनसोल्यूबल था ये। और है ना, इसकी यूजेस सबसे इम्पोर्टेंट तो लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स में जो लुब्रिकेंट्स हम डालते हैं, ऑयल डालते हैं, इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पेंसिल के थ्रू लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पेंट या फिर पॉलिशिंग जो की जाती है उसमें भी ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोगों ने कई बार लैंप्स देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा लाइट प्रकाश देते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरोसेंस। ये फ्लोरोसेंस भी एक कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, और ये नेचर में काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन उतना ही ये इफेक्टिव है। तो सबसे जैसे C16 ये फ्लोरोसेंस का ही एक एग्जांपल है, और जिसका नाम जो है वो बक मिलस फ्लोरोसेंस है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। ओके, C60 हॉर्लॉर्ड, क्रोटो, रॉबर्ट कुल और रिचर्ड सिमिलरली इन तीनों ने मिलके इस C60 को डिस्कवर किया, जिनके कारण से उनको 1996 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। काफ़ी सारा योगदान उनमें उनका है। तो आज के समय पे केवल C60 नहीं, C70, C76, 82, 86 ये भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो कि फ्लोरोसेंस के ही ग्रुप में आते हैं। और उनका अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो, देखो डायग्राम में 13.5 में लाइक एज अ बॉल जैसे है, और इसीलिए इसको कई बार बक्की बॉल भी कहा जाता है, क्योंकि लाइक स्ट्रक्चर्स है उसका इस तरह से। उनके प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये अलग अलग फॉर्मेशन में मिलता है, बकी बॉल्स के रूप में, बकी ट्यूब्स के रूप में ये मिलेगा। नियर बाय 30 से लेके 900 एटम्स एक मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्लोरोसेंस के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये मिक्स हो जाता है, सोल्यूबल है। इसके यूजेस अगर देखा जाए तो ये इंसुलेटर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्लोरोसेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं होती है। जो वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध किया जाता है, तो लाइक एज इसका कैटलिस्ट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये सुपर कंडक्टिविटी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, अब हम नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म देखेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोगों ने बेसिक 3 देखा था, ग्राफाइट, डायमंड और फ्लोरोसेंस। इसमें नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम देखेंगे ये एमोर्फस फॉर्म के होते हैं। ओके, और इनका ऐसा स्पेसिफिक ऐसा शेप नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोल, चारकोल,
कोल, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कोल के बारे में अगर देखा जाए तो ये फॉसिल फ्यूल के रूप में है। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर भी उसके अंदर होता है। ये सॉलिड स्टेट का रहेगा। और ओवरऑल ये कोल के अलग अलग स्टेजेस बोल सकते हैं या फिर हम टाइप्स भी बोल सकते हैं, 4 होते हैं। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथराइट्स है। तो पीट्स जो है ये सबसे पहली स्टेप होती है जब भी कोयला बनाया जाता है नियर बाय। इसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का पानी देखने को मिलेगा और इस कारण से कार्बन केवल 60% होता है। दूसरा जो लिग्नाइट, ये जो है सेकंड स्टेप हम बोलेंगे कोल बनाने की, और नियर बाय 60 to 70% उसके अंदर कार्बन देखने को मिलेगा। लिबिटिनस कोल जो है ये थर्ड स्टेप है कार्बन कोल बनाने की, और नियर बाय 70 to 90% इसमें कार्बन रहेगा। एंटेराइट जो है ये लास्ट स्टेज है, जो कि एक प्योर फॉर्म बोला जाता है कोल का, और जिसके अंदर नियर बाय 95% कार्बन आपको देखने को मिलेगा। चारकोल जो है ये दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म हम देखने वाले हैं। चारकोल ये कैसे बनता है, ये एनिमल से भी बनता है और ये प्लांट से भी बनता है। ठीक है, एनिमल से मतलब कैसे, बोन से है या फिर उनके हॉर्न से ये बनाया जाता है, और प्लांट से मतलब जो उड़ है उसका कंबस्शन किया जाता है और उसको इनसफिशेंट एयर दी जाती है, जिसके थ्रू ये बनने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है ये जो कोयला हम लोगों ने देखा या फिर, तो उसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज़ में किया जाता है, होम में किया जाता है, अलग अलग पावर प्लांट्स में जो हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है उसका, है ना। कोक का इस्तेमाल कोल से हम कोक, कोल गैस, कोल टार, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, कोक ये तीसरा और लास्ट ये टाइप है, नॉन क्रिस्टलाइन टाइप जो है ये लाइक एज ए डोमेस्टिक फ्यूल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, और जो भी प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन द कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल, तो कोल से जब प्योर गैस को, कोल गैस को जब निकाला जाएगा तो उस समय ये कोक बनेगा। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लाइक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करा जाता है। कई बार कोक का इस्तेमाल जो है वो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन्स देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक एक है। हाइड्रोकार्बन्स एक कुछ नाम से ही इंडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन्स के अलावा हाइड्रोजन भी होता है और जिस कारण से इसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके हाइड्रोकार्बन्स, जो कि एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इन्हीं कारण से दोनों के कॉम्बिनेशन से इसे हाइड्रोकार्बन्स बनाया जाएगा। आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 हो जाएगा, है ना। तो उसकी वैलेंसी 4 है, तो नियर बाय अगर कोई दूसरा अगर हम एलिमेंट उसे करीब में लेके जाते हैं, जैसे नियॉन वगैरह है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 28 है, तो इस तरह से वो स्टेबल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को दिया या फिर लिया नहीं जाता है, जैसे आयोनिक बॉन्ड में होता है ना। यहाँ शेयरिंग किया जाता है और इसी कारण से ये कोवैलेंट बॉन्ड कहलाया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे मीथेन का, CH4, है ना। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, एक कार्बन सेंटर में है, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन्स है और ये कोवैलेंट बॉन्ड से साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ शेयरिंग हुआ है, कार्बन ने हर एक की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ये शेयरिंग होते हैं, जिसके थ्रू बराबर कार्बन के टोटल 8 और हाइड्रोजन के 2, इस तरह से ये देखने को मिलेंगे। तो कोवैलेंट जो ये कंपाउंड है उनके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो सबसे पहले तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी हाई होता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन के बेसिक 2 टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 कार्बन्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसके एग्जांपल्स है इथेन, प्रोपेन। और हमेशा याद रखिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लास्ट में ANE से लिखा जाता है, उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ANE लिखा है तो इट्स अ सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है इसमें 2 कार्बन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा, और उसके अलग अलग फिर टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं हम लोग बोल सकते हैं। ओके, डबल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर है तो उसको ENE से हम पहचान सकते हैं, जैसे इथीन है, और अगर प्रोपीन है, वही अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उस समय YNE लास्ट में लगता है, जैसे इथाइन है या फिर प्रोपाइन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बेसिक अमॉर्फस और नॉन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन देखा।
और उनके यूजेस देखे, साथ में हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने देखे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।